कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर खूब आरोप लगा रहे थे, लेकिन हरियाणा के लोगों ने राहुल गांधी को बता दिया है कि उन्हें सिर्फ अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर ही भरोसा है। राहुल गांधी लाख अफवाह फैला ले, विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करें, लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी के करीबी नेता जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा सब चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं होने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी की इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस नेता ईवीएम और चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कुमारी शैलजा और कांग्रेस के दूसरे नेता कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। दर्शकों, 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की जबरदस्त जीत का दावा किया गया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस के नेता जोश में थे। लेकिन अब वो तिलमिलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी हार से नाराज कांग्रेस ने कहा है कि ये सिस्टम की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने से ठीक 2 दिन पहले ही दिल्ली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों डेरा डाले बैठे थे। दोनों में से कोई भी चुनाव नतीजों के साथ सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोकने में देर करने के मूड में नहीं थे। हालांकि अब हार के बाद कांग्रेस के नेता सदमे में हैं। कैसे हार के बाद कांग्रेस में मच गई है खलबली, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा चुनाव के बाद एग्जिट पोल देख खुशी से झूम रहे कांग्रेस के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। जनादेश सामने आया तो कांग्रेस की जीत के जश्न को लेकर हुई सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने इस चुनाव में हैट्रिक लगाई और पार्टी अब तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं हार के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मौजूदा हालात में हरियाणा के परिणाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि हरियाणा का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि हमसे जीत छीनी गई है। आज जो नतीजे आए हैं वो जमीनी हकीकत के अनुसार नहीं है। जयराम रमेश का कहना है कि यह परिणाम लोक भावना के खिलाफ है। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देरी से आ रहे आंकड़े को लेकर भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिकायत की थी। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और हम कहेंगे कि ये अस्वीकार्य है। राहुल गांधी के करीबी नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सांसद और सीएम पद की प्रबल दावेदार कुमारी शैलजा ने कहा है कि कहां तो हम 60 सीटों की बात कर रहे थे और कहां हम जीत के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निराशा से दुखी हूं। मुझे यकीन है कि पार्टी आलाकमान हार के कारणों का आकलन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बहुत कुछ होते हुए सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, आगे के लिए देखना होगा। कार्यकर्ता निराश हुए हैं, हताश नहीं है। हाईकमान को यह देखना होगा कि कहां कमियां हैं, क्यों कमियां हैं, कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, सब देखना होगा। कुमारी शैलजा ने यह भी कहा है कि यह सच है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। वहीं कांग्रेस नेत्री और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुभाषिनी शरद यादव ने हरियाणा चुनाव के हैशटैग के साथ एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, शुरुआत और अंत यही है। सुभाषिनी शरद यादव दिवंगत समाजवादी नेता शरद यादव की बेटी है। उन्होंने 2020 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की करीबी मानी जाती है। दर्शकों, जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे राहुल गांधी के करीबी नेता राहुल की छवि बचाने के लिए ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़कर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि खराबी ईवीएम में नहीं है, उनके नेतृत्व में ही दम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।